दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री कहते हैं कि अपने पूरे जीवन के पापों के प्रक्षालन के लिए हमें अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान अवश्य करवाना चाहिए। तो महाराज से मेरी ये शंका है कि सिद्ध चक्र विधान की इतनी महिमा क्यों है और क्या यही विधान कराना अनिवार्य है? देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आराधन माना जाता है। हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। ये गीत हर बच्चे के जेहन में है। शास्त्र कहते हैं कि ये सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान एक असाधारण अनुष्ठान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए अपने द्रव्य से। ऐसा कहा जाता है कि एक आम गृहस्थ के जीवन भर में कृत पापों का ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों का प्रक्षालन सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से होता है। इसमें 8, 16, 32, 64 आदि द्विगुणित क्रम से अर्घ का अर्पण होता है। ये हमारे कर्म क्षय का सातिशय निमित्त है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान की आराधना तो करनी ही चाहिए, अपना पातक नष्ट करने के लिए। और सिद्ध चक्र में भी यदि संस्कृत का सिद्ध चक्र हो, 9 गुनी आराधना, क्योंकि एक एक मंत्र को 9 बार, और वो भी गुरु मुख से हो तो सोने में सुगंध, सोने में सुगंध। देखो गुरु मुख की महिमा क्या होती है। गोटे गांव में एक सुरेश चंद्र जी चौधरी, सुरेश चंद्र जैन थे। वो शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी, सरस्वती के बहुत निकट थे। उनके विचार गुरुदेव के पास आदान प्रदान वो किया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, दतिया में एक पीठ है ना, कौन सा पीठ है, पीताम्बर पीठ, वहाँ 2200 वर्ष पुराना एक ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में लिखा कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर मुनि के हाथ से मिल जाए तो उसका फल सहस्र गुना होता है। ये गुरुदेव को उनने बताया, मैं वहीं बैठा था, अमरकंटक में 1994 में बताया। तो एक वैदिक ग्रंथ में, 2200 साल पुराने ग्रंथ में दिगंबर मुनि की ये महिमा, तो सही सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र विधान यदि दिगंबर मुनि के मुख से हो तो उसका फल सहस्र गुना होगा। ये सुअवसर आप लोगों को मिल रहा है, हर साल होता है। अब इस बार हमें थोड़ा सा प्रीपोन्ड करना पड़ा, क्योंकि आगे हमारी व्यवस्थाएं कुछ दूसरी है। और भोपाल वालों, भाट उठने वाला है। पर्यूषण खत्म होते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती, कब चौमासा खत्म होगा पता नहीं। ये मौका है। अब हर कोई चाहता है महाराज आपके सानिध्य में विधान हो, तो हमने भैया ये समस्या तो बड़ी मुश्किल है, कैसे सबके पास कराए। इसलिए हमने एक तरकीब निकाली, बहुमंडली विधान की। जितने मंडल बनाना बना लो, सब एक एक मंडल में एक एक परिवार का विधान है। क्योंकि तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारी सामग्री, तुम्हारे भगवान, तुम्हारा मंडल, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा परिवार, सामूहिक कोई उपाय नहीं। बहुत सारे लोगों ने नाम दे दिया है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, ये अवसर है, चूकना मत। भोपाल से बाहर आकर के तुम क्या लाभ लोगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन भोपाल में अवसर आया, इसे खोओगे तो हाथ मलते रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं।
आज भी कई लोग, ये सुरेंद्र जैसे लोग तो ऐसे एक विधान नहीं छोड़ते, इस विधान में भी आने की तैयारी है। ये भाव है, तो ये आप सबके लिए मौका है, आप सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए, पूरा परिवार को लेकर आए इस बहुत विधान सुंदर, में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।